दिल्ली में 38 दोस्तों के साथ बैठक, जानिए क्या है वो डर जो मोदी और शाह दोनों को डरा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव मजबूत करने में जुटे। गठबंधन की होड़ बता रही, दोनों ही पक्ष जीत को लेकर नहीं है आश्वस्त। बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत का भरोसा नहीं, इसलिए छोटी पार्टियों को ले रही है साथ। लोकसभा चुनाव से पहले अपना अपना कुनबा बढ़ाने की कवायदें लगातार जारी। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और एकजुट विपक्ष की बैठकों से एक बात तो साफ, कोई भी पक्ष जीत को लेकर आश्वस्त नहीं, लिहाजा गठबंधन साझेदारों का तादाद बढ़ाने में जुटे। मंगलवार को जिस दिन बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिवसीय महाबैठक खत्म हुई, उस दिन दिल्ली में एनडीए के 39 दलों की जुटान हुई। दोनों महागठबंधन में जो सबसे अहम फर्क वो है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ एक लक्ष्य तक सीमित है, मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना। तो विपक्ष ने अपने नए गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम देकर राष्ट्रवाद का तड़का लगा दिया। करीब एक दशक से केंद्र की सत्ता से बाहर रहे ज्यादातर दल अकाल्पिक सियासी फायदे के लिए साथ आ रहे। सभी विपक्ष की मजबूती भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि इसी की बदौलत एक दूसरे के धुरविरोधी पार्टी भी समित उद्देश्य के साथ आए। कमजोरी इसलिए कि इनमें से किसी के पास भी मोदी का लोकप्रिय चेहरा नहीं। विपक्ष ये उम्मीद कर रहा कि 2004 की तरह वोटर विचारधारा या चेहरे के बजाय बदलाव के लिए वोट देंगे। बीजेपी के लिए गठबंधन का कुनबा बढ़ाना सिर्फ सत्ता बचाने तक सीमित नहीं। मोदी निश्चित तौर पर पार्टी और गठबंधन दोनों का चेहरा, उनके नेतृत्व में पार्टी और गठबंधन दोनों साथ मिलकर काम कर सकते, क्योंकि दोनों को पता है मोदी ही उनकी ताकत, उनके बिना उनका भविष्य अनिश्चित होगा। बीजेपी के लिए 2024 में सत्ता बरकरार रखना काफी ज्यादा अहम है। बीजेपी का कोर बेस इस एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए अधीर है, लेकिन सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती की वजह से पार्टी ऐसी आवाजों को अभी नियंत्रित कर रही। अगर कहा जाए तो सत्ता को बरकरार रखना न सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक जरूरत बल्कि भविष्य में खुद को टूट से बचाने का भी एक हथियार। बीजेपी को ये भी चिंता सता रही ऐसे वक्त में जब आर्थिक मोर्चे पर देश तेजी से मजबूत हो रहा। 2024 में हार से उसे विपक्ष मजबूत अर्थव्यवस्था के क्रेडिट में महरूम कर देगा। कड़ी मेहनत से उसकी उगाई फसल और उसे काटेगा कोई और। ठीक वैसे ही जैसे 2004 से 2014 के बीच आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के लिए बीजेपी को कोई श्रेय नहीं मिला। बीजेपी को गए गुजरे हालात में भी 225 से 250 सीटें मिल सकती। बीजेपी की न्यूनतम सीटों का लॉजिक बहुत सिंपल। 2019 में पार्टी ने हिंदी बेल्ट की 218 सीटों में से 196 सीटों पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसे कुछ सीटों का नुकसान तो रहा, लेकिन इन राज्यों में पिछली बार वो सीटों के लिहाज से चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन इसके बावजूद वो इनमें से 150 सीटों को बरकरार रख सकती। 2024 में बीजेपी अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए छोटी पार्टियों का इस्तेमाल कर सकती, लेकिन बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भविष्य के गठबंधन में कांग्रेस को बिग डैडी के तौर पर स्वीकार करना नहीं चाहती। लेकिन चुनाव में अब 9 महीने बचे, 2004 जैसे चौंकाने वाले नतीजे की गुंजाइश कम। हालांकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार कर जाएगी, यह अनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरदार न्यूज टीवी।